तो देख चालू है पानी। हमारे साथ रतनगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था वो पूसाराम जी गोदारा साथ है और सुजानगढ़ विधानसभा में इनका प्रभाव माना जाता है। ऐसा गत दिनों में हुई राजनीतिक गलियारों में चर्चा से साबित होता है। चाहे जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में पूसाराम जी ने अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा के साथ मीटिंग की थी, उसमें साबित कर दिया कि पूसाराम गोदारा के बिना कांग्रेस अधूरी है। क्या इस बात से सहमत हो? देखो, कांग्रेस तो किसी के कारण से अधूरी नहीं है, लेकिन हमारी अहम भूमिका है। सुजानगढ़ में मैं 20 साल प्रधान रहा, सरपंच भी रहा और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके मैंने लगातार काम किया। इसलिए आज भी सुजानगढ़ तहसील के कार्यकर्ताओं पर और हमारा असर है और मेरा उनके ऊपर असर है, उनका मेरे पर असर है। कांग्रेस के मंच पे खुले तौर पर शेर की तरह धाड़ कराने से, पूसाराम जी के आने से क्या विपक्षी दल में खलबली मच गई है? ऐसा है, मेरे आने के बाद में खुला, कांग्रेस का तो हुई, लेकिन मंच पर खुला आने के बाद में निश्चित तौर से विपक्ष है जो अस्थिर हो रहा है और हालात कुछ बदलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी इन दिनों में आगे बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में लगता है कि विपक्ष बीजेपी अपना आप को ऐसा महसूस करने लग गई है। एक न्यूज चैनल के गलियारों में खबर आई थी कि मनोज मेघवाल को उम्मीदवार न माना जाए, एक दूसरा गुट भी है, क्या वो खबर सटीक है? ऐसा है कि दूसरा गुट या तीसरा गुट न मानने या न मानने की बात नहीं है। ज़्यादातर आम जन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं और सबकी आम जन और मानस है कि भी कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी मनोज मेघवाल होना चाहिए। कुछ देखो ऐसा है कि कितना ही जो लोकप्रिय व्यक्ति होता है उसके खिलाफ भी होते हैं, कुछ असहमति होते हैं, छोटी मोटी असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, आप भी इस बात को जानते हो कि वर्तमान समय की प्रधान और पूर्व प्रधान संतोष मेघवाल निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ी, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पूसाराम गोदारा का हाथ रहा था। ये पूसाराम गोदारा भले माने नहीं माने, जनता की जुबान पे, इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और संतोष मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़ा तो ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाथ होने का मतलब उस टाइम इसलिए नहीं था कि कोई सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा था। व्यक्तिगत संबंध और राजनीति में वो भी पहले कांग्रेस में हमने उसको प्रधान बनाया और मेरे साथ निर्दलीय उसने चुनाव लड़ा, तो उससे मेरी क्या दुश्मनी थी और उसको अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही थी। और मेरा जहाँ तक है, मैं मेरा चुनाव लड़ रहा था, वो अपना चुनाव लड़ रही थी और हम दोनों कांग्रेस के थे और दोनों निर्दलीय लड़ रहे थे, इसलिए पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं। अब वो बीजेपी में, हम कांग्रेस में। ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी और दुश्मन और मित्र नहीं होता, लेकिन राजनीति में समझौते जरूर होते हैं। क्या जयपुर में आपकी जो मीटिंग हुई, क्या मुख्यमंत्री साहब और प्रदेशाध्यक्ष साहब को? ऐसा है कि राजनीति में अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है और स्थायी दुश्मनी मानने वाले लोग कभी सफल नहीं होते, मूर्ख होते हैं। राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, ये एक दूसरे का संविधा और कोड है और एक दूसरे का सिद्धांत मानना है। जयपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पीसीसी चीफ से यही हुआ कि पूरा आपका मान सम्मान रखा जाएगा, आगे आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। आपसे जितनी ताकत लगे उपचुनाव में चुनाव जिताने के लिए प्रयास करें और उसमें हम सहमत हैं। एक सोशल साइट पर एक नारा चल रहा है, जहां पूसाराम वहां हम। क्या आपके साथ जो लोग थे कांग्रेस में और आपके निर्दलीय होने से जो भाजपा में आ गए थे, क्या वो इस बार आपके साथ रहेंगे? या भाजपा में कोई 1, 2, 3 से ज़्यादा लोग नहीं गए, अब वो सारी फौज मेरे साथ कांग्रेस में है। बिल्कुल, हमारे साथ सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और भंवरलाल मेघवाल के राइट हैंड माने जाने वाले पूसाराम गोदारा हमारे साथ है। भले ही उनके दिवंगत होने से पूर्व है, उनके साथ उनका मन भेद या मतभेद जो भी रहा होगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम मनोज मेघवाल के साथ तन मन और धन से हैं। क्या आप इस बात से सहमत? ये बात सही है, सहमत हूँ मैं इस बात से कि समय और परिस्थितियाँ बदल गई, वो इश्यू बदल गए और अब हालात और परिस्थितियाँ, हम जब एक पार्टी में हैं और एक क्षेत्र के हैं, सुजानगढ़ हमारी जन्म और कर्म भूमि है, इसलिए हम मनोज मेघवाल का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस में, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भी हमारे पारिवारिक संबंध थे, बीच में जो दरार आई वो समय और परिस्थितियां की थी, वो दरार और परिस्थितियां बदल गई। उपचुनावों को देखते हुए ये जो किसान सम्मेलन आज सुजानगढ़ और डूंगरगढ़ की सीमा पे आयोजित किया गया, इस सभा में भीड़ को देखते हुए क्या लगता है उपचुनाव का परिणाम? भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चुनाव वन वे हो रहा है। वन वे हो रहा है, वन वे हो रहा है। कांग्रेस की जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हमारे साथ थे पूर्व प्रधान पूसाराम जी गोदारा और उन्होंने अपने बेबाक सवालों का बेबाक जवाब दिया। जय हिंद, जय भारत।